द्वाराधीश की जय। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र रसपान अपने चल रहा है और श्री गोकुलनाथ जी की बृहद टीका में अपन शुरुआत के 3 श्लोक में जो श्री गुसाई जी ने स्तुति करी है वाको वर्णन होने के बाद अब श्री गोकुलनाथ जी वहां पे विशेष टिप्पणी कर रहे हैं और विशेष प्रकार से अपन को सहज अपन समझ सके तो वो प्रकार अपन को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि महाप्रभु जी तो श्री आचार्य जी को जो स्वरूप है वो स्वरूप भूतल पे ही है, तुम भी भूतल पे हो, तो ये कैसे समझ में आए हो? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वयं जब महाप्रभु जी ने कृपा करी तब हमको आपका स्वरूप समझ में आयो है। यानी आपकी इच्छा है तो जाके ऊपर आप कृपा कर रहे हैं तो वो स्वरूप को जान सके है, अन्य कोई नहीं जान सके है। जैसे जब ठाकुर जी को प्रागट्य भ्रम और ब्रज में आप पधारे तो जब आपको प्रागट्य भयो तब तो आपने देवी जी वसुदेव जी को भी अपनो प्रभुत्व यानी ईश्वर स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराए। लेकिन जब उनकी विनती भई कि नहीं आप प्राकृत बालक की तरह हो जाओ और फिर मतलब आप विराजो करके, तो आपने तुरंत वो विनती स्वीकार कर ली और द्विभुज होके ही आप गोकुल पधारे हैं। तो जब गोकुल पधारे तो एक ऋतु देखे जाओ तो सारे ब्रजभक्त जो हैं उन सबन को मालूम है कि आप ठाकुर जी हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने जिन जिन के हृदय में प्रकट कियो उन्हीं को आपके स्वरूप को ज्ञान करो वहां समय। और ये सोच के कि आप ठाकुर जी हैं तो उनके साथ बिल्कुल महात्म्य के तरह ही उनको रहना है हमको और सिर्फ इन्हें पूजन अर्चन ही करना है, ऐसा सब नहीं हो जाए। या के लिए आपने अपने स्वरूप को छुपा के रखे हो। यहाँ पे जब श्री सुबोधनी जी में मृतिका भक्षण को प्रसंग आया तो न तब यह बात की बहुत गहराई आप स्वयं श्री महाप्रभु जी ने हमको समझाइए। तो आपको एक प्रसंग मतलब क्या कि जैसे मृतिका भक्षण कियो तब श्री ठाकुर जी को जब जसोदा जी ने कही कि आपको मुखारविंद खोल के बताओ कि भाई ये क्या मट्टी खाई है तुमने? तो कि नहीं मैंने मट्टी नहीं खाई है, लेकिन कि तो फिर भी तुम मोढ़ा खोलियो। तो जब मुख खोले हैं तब मट्टी तो नहीं लेकिन त्रिलोक के विश्व के दर्शन ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी को कराए। 2 प्रकार यहाँ में श्री महाप्रभु जी ने समझाए थे कि एक तो कि मैं जो सर्व ज्ञानी हूँ और मेरा जो भक्त है वो भी सबका जो ज्ञान रखे, मतलब जिन जिन ने मेरी भक्ति करी है उन सबन को मेरे स्वरूप को ज्ञान है। और फिर ये तो मेरी माता है, अगर ये माता हो के अज्ञानी रह गई तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मेरा स्वरूप या को जानना बहुत जरूरी है। यूं करके ठाकुर जी ने पूरे विश्व के दर्शन कराए, विश्व में पूरे ब्रज के दर्शन कराए, ब्रज में आपने नंदालय के दर्शन कराए, ठाकुर जी भी ठाड़े हैं, श्री यशोदा जी ठाड़े हैं, श्री नंदराय जी भी, सब कछु श्री यशोदा जी को दिखाए और वो दिखावे के बाद पूरा ज्ञान कराए। यशोदा जी एक क्षण में सोचती रहेगी कि ये मेरे को सपना आ रहा है कि सच्ची है कि क्या है, ये कि मेरे को भ्रम हो रहा है, ये सब क्या है। तो वो सब एक वक्त आपने पूरा पूरा ठाकुर जी ने ज्ञान दे दिए और ज्ञान देवे के बाद आपने सोची कि अगर इनको मेरो प्रभुत्व खबर पड़ गई, यानी कि मैं प्रभु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये इनको खबर पड़ गई मतलब यही ज्ञान इनके मन में रहो तो ये अभी तक जो मेरे को माखन खवाती थी, दूध पिवाती थी और मेरे लिए सारो मेरो लालन पालन जो दिन में अपने पूरे पूरे स्नेह से जो करते थे वो सब ये छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि हम भी अगर हमको सामने ठाकुर जी कहेंगे मैं ठाकुर जी हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो अपन ठाकुर जी के लिए क्या करेंगे? अरे प्रभु हम आपको क्या दे सके, हम आपको कुछ नहीं दे सके। अपन हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे या मर्यादा लोगन के तरह पूजन अर्चन चालू कर देंगे, तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, न चंदन चढ़ाएंगे, न जाने क्या क्या। तो ठाकुर जी ने कही कि अरे मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ये तो दुनिया भर मेरे को करे है, मेरे को तो वो स्नेह माता को चाहिए जो स्नेह सु मैं बंधो भयो हूँ। तो ठाकुर जी ने ज्ञान देवे के बाद वो ज्ञान वापस सु आच्छादित कर दिया, यानी माया जो वैष्णवी माया जो ठाकुर जी
की लीला में अनुकूल है। ऐसी जो वैष्णवी माया है वो माया श्री यशोदा जी के बुद्धि पे, आंख पे, सब जगह चढ़ गई। उनको ये जरूर है कि मैंने ऐसो कछु देखियो है, लेकिन वो याद नहीं हो कि मेरो पुत्र ही वो ईश्वर है, वो याद नहीं रही। तब उनको फिर से कि अरे ये सब मेरे को क्या भ्रम हो गयो है, और अरे मेरे बालक के मामले मेरे को कहा दिख रहा है क्या है, ये सब तो उनकी नजर उतारवे लग गए ने, गाय की पूंछ फिरावे लग गए ने, मेरो बच्चा करके गले से लगा के क्रिया के ऊपर कहा जाने टोना टोटका चलते रहे, ऐसे करके मतलब अपने बालक को संभालने लगे कि मेरो बालक है ये, या के ऊपर ऐसी आपत्तियां क्यों आती रहे बार बार, जो करके स्नेहवश उनको अपनो सारो लालन पालन फिर से करवे लग गए। तो यहाँ पे वो ही ठाकुर जी चाह रहे, श्री महाप्रभु जी भी यही चाह रहे हैं कि तुम हम मतलब श्री वल्लभ को भी अगर हम चाह रहे हैं, या वल्लभ की भी हम सेवा करना चाह रहे हैं, वल्लभ को स्वरूप जान रहे हैं, तो वो स्नेहवश वात्सल्यवत ही रहना है, वहां हमको स्नेहवश ही रहना है। महात्म्य इतना ही जानना है कि हमको अपराध को डर रहे, इतना महात्म्य नहीं जानना है कि अपन हाथ जोड़ के खड़े हो जाए कि भाई हम आपको क्या दे सके, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सर्व सामर्थ्य हो। भाई हमको मालूम है हम सर्वज्ञ हैं, हमको मालूम है हम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, लेकिन हम तुमसे जो आशा रख रहे हैं वो तुम हमको पूरी करो, कि जो स्नेह हम तुम्हारे पास से चाह रहे हैं वो हमको चाहिए, न कि तुम मैंने हमको पूजन अर्चन करो हो। तो ये यही प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने अपना स्वरूप जिनको बताया वही स्वरूप को वही लोग श्री वल्लभ के स्वरूप को जान सके हैं, अन्यथा नहीं जान सके। अब यहाँ में श्री गोसाई जी ने जो कृपा विचारी है आपको बहुत ही सुंदर खुलासा अपन ने परसों देखियो तो कि आगे अपन ने देखियो कि ठाकुर जी श्री गोसाई जी ने विचार करी कि ये जीव तो ठाकुर श्री महाप्रभु जी को स्वरूप जैसे सहजता से नहीं पता चलेगी, तो अब क्या करेंगे। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप जानना तो जरूरी है, क्योंकि पुष्टि में आए हैं अपन, और पुष्टि को मूल श्री महाप्रभु जी हैं, तो श्री महाप्रभु जी को ही स्वरूप अगर हमको नहीं पता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे पुष्टि मार्ग के अंदर। तो श्री गोसाई जी ने यहाँ पे विचार किया कि ये जो 108 नाम है, ये नाम मैं प्रकट करूं जाके वजह से सहजता सु ठाकुर श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जान सके, ठाकुर जी में उनको कृतार्थता प्राप्त हो गई। देखो यहाँ मैं सिर्फ एक पाठ करवे मात्र से, मैंने कल परसों भी 2-3 बार मैंने यह वाक्य को रिपीट किया, तो मैं आज फिर वो वाक्य को पढ़ना चाह रही हूँ कि 108 नाम जो श्री आचार्य जी के प्रकट किए हैं, ताकि पाठ मात्रते प्रथम तो हमको अज्ञान जो है वो दूर हो जावे, हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जावे। फिर क्या हो, अज्ञान दूर हो तो अपने जो पर्दा लगे हुए कोई चीज देखनी हो, वो पर्दा के पीछे होवे तो वाकू या हम पर्दा के या तरफ होवे, और हमको जो चीज देखनी हो पर्दा के पीछे, तो पर्दा हटाएंगे तब जाके वो चीज हमको दिखाई देगी। तो यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार है, या अज्ञान रूपी पर्दा हमारे बुद्धि, हमारे विचारण के ऊपर पड़े हुए है। तो वाको सबसे पहले श्री महाप्रभु जी के जो ये 108 नाम है, ये अंधकार दूर करे हैं, मतलब कि अज्ञान दूर करें। अज्ञान दूर करते ही जो सबसे पहले जो अपन को फल प्राप्त हो वो है कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान हुए। अज्ञान दूर होगा तो वाको विरोधी चीज आ जाएगी ना जगह पे, जगह खाली तो नहीं रहेगी। अज्ञान दूर भयो का मतलब है कि ज्ञान हो गए, ज्ञान दूर होवे का मतलब भयो कि अब ज्ञान हो रहे हो, अब हमको ज्ञान हो। अंधकार दूर कब होवे, जब प्रकाश आवे, जब लाइट जले तभी अंधेरा चलो जाओ, बाकी नहीं आपको कहनी नहीं पड़ेगा अब मैं आ रहा हूं तो तू जा, वो आवे तो अंधकार अपने आप चलो जाए। तो ऐसे ही जब अज्ञान हट्यो तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान भयो। फिर के बाद जीव कृतार्थ भयो, तो कृतार्थता को भाव का अपन ने समझो तो कि हम ठाकुर जी के लायक पात्र बने,
ऐसे पात्र बने के जामे ठाकुर जी अपनो रस दान करावे, अपन को अनुभव करावे, तो वो हम धारण कर सके। धारण करने को भी मतलब ये भयो कि हम वा अनुभव को आनंद ले सके। आज अपन एक बात करें कि हमको हमारी इच्छित चीज, हमको कोई इच्छा है ऐसी कि ये चीज हमको चाहिए, पर बहुत महंगी है, अमूल्य वस्तु है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम वह चीज को ले सकते, लेकिन हमारो कोई परिचित या हमारो कोई ऐसो सगो संबंधी है या घर को कोई हमारो कोई प्रिय ऐसो है, वो ये चाह रहे है कि ये चीज मैं आपको लाके दूं, तो कैसे भी आपको मैनेज करके और वो चीज आपको लाके देवे, तो सरप्राइज तो हो ही जावे, लेकिन साथ ही साथ आपको देख के बिल्कुल अरे ये चीज मिल गई, तो बिल्कुल कितनी ज्यादातर खुशी मिल रही है ना, तब भी लोग अपने दिमाग को संतुलन खो दे रहे, बहुत ज्यादा दुख मिले ना, तब भी दिमाग को संतुलन चलो जाए, तो वो जो दिमाग को संतुलन जावे सु हमको वो चीज जो इतने दिनों से इतने वर्षों से हम इच्छा कर रहे थे कि ये चीज हमको मिले, और वो चीज हमको सामने लेके आई, लेकिन हम तो पागल हो गए, वह चीज को आनंद लेने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं बची, हमारी ताकत ही नहीं रही कि हम वह चीज को आनंद दे सके, वह चीज को हम भोग कर सकें, वह चीज को हम यूज कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे को तो हम तो पागल हो गए, हम पागल को तो दिन दुनिया से भी कछु लेनो देनो नहीं हुआ, वाके लिए वाको वह चीज को बचावे के लिए अपन है कि भाई अब बच्चा हो, कोई बच्चा को अगर कोई भारी चीज अपन खवा दे में ऐसा अन्न, तो आपको अपच हो जावे, या कोई वृद्ध है जाके आतड़ा में तकलीफ है और वाको अपन वाकी कैपेसिटी ज्यादा का तो खवा दे, तो वाको अपच हो जाए, वाके पेट में तकलीफ हो, तो सेम वही चीज है कि भाई वो वह चीज को धारण करने में या वह चीज को पचावे में समर्थ नहीं है। यासु सबसे पहले पात्र होना बहुत जरूरी है। हमेशा से ठाकुर जी से महाप्रभु जी से यमुना जी से यही विनती करनी चाहिए कि आप कृपा बरसाओ, पर हम वह कृपा को धारण कर सके, उच्छलित रस ना हो, आप जो रस हमको दान करो वो उच्छलित ना होए, ऐसी आप हम पे कृपा करो, हम वह आनंद को अनुभव कर सके, वह अनुभव को हम आनंद ले सके, वह रस को हम चरवण कर सके, वह रस को आस्वादन ले सके, तो याके लिए सबसे पहले पात्र बनना पड़े। तो वो पात्र हम श्री महाप्रभु जी के 108 नाम को जो हम पाठ कर रहे हैं, वासु हम कृतार्थ हुए हैं, मतलब कि हम ऐसे पात्र बने हैं जाके कारण हम भगवत लीला में प्राप्त हुए हैं, हम भगवत लीला में प्राप्त हुए, ताते या समान और कोई उपाय नहीं है। श्री महाप्रभु जी के नामन को गुणगान करने के अलावा अपने ये तुष्टि जीव के पास और कोई भी उपाय नहीं है, या यूं कहो कि कोई साधन ही नहीं है हमारे, और कोई साधन ही नहीं है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। ये तो बिल्कुल ये ऐसे गोल्डन सेंटेंस है कि आपको बिल्कुल अपने रोम रोम में बसा लेना है। श्री महाप्रभु जी के 108 नाम लेवे सु हमारी अज्ञानता दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी तो हमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होगा, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होगा तो हम कृतार्थ होंगे, यानी कि हम पात्र बनेंगे, और पात्र बनेंगे तब हमारी भगवत लीला में प्राप्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है। तो याके लिए ये विचार करके श्री गोसाई जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शत नाम निरूपण किए हैं। अपन ने यहाँ तक छोड़ो तो परसों, अभी आपसे आगे अपन ले में यहाँ में कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रश्न आवे तो तुम लिख के रख सको, अपन आगे शिविर के एंड में, सत्र के एंड में अपन वो प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो या तो क्या है और ज्यादा खुलासा अपन को मिल पाएगा। तुम जो भाव या तुम्हारे अंदर जो प्रश्न आ रहे हो शायद मेरे अंदर नहीं आवे, तो तुम पूछोगे तो ये वो पॉइंट भी मेरे को ध्यान रखना पड़े कि हाँ ये पॉइंट भी यहाँ में आयो है, तो फिर क्या है कि और स्वरूप अपन सुंदरता से समझ सकेंगे महाप्रभु जी के स्वरूप। या सु कछु नहीं समझ में आवे, कोई प्रश्न हो तो जरूर सु लिख के रखियो या ध्यान में रखियो, तो अपन आगे जरूर अपन देखेंगे अपन।
अब यहाँ पे फिर कोई ने प्रश्न कियो है कि तहा कोई कहे जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु के अष्टोत्तर शत नाम प्रकट किए हो, सो कहूं वेद पुराण में कहे होंगे, कोई सोई खोज के एकत्र किए होंगे, कोई ने ढूंढान के एक किए होंगे, एक दो नाम यहाँ सुवेद में से मिले, दो चार नाम या पुस्तक में से मिले, पांच सात नाम कोई और पुस्तक में से मिले, तो सारे पुस्तक के और सब पुस्तक में से निकाल के और 108 नाम तुमने इकट्ठे किए। ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हो? कहा अब कहते हैं जो यह अष्टोत्तर शत नाम प्रकट किए हैं सो तो नित्य लीला संबंधी नाम है। ये नित्य लीला संबंधी नाम है, ताते पुराणांतर में यह नाम कहूं प्रकट नहीं है। ये कोई पुराण में नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो नित्य लीला में विराजमान है ये सारे स्वरूप, तो वहां से ही मैंने सीधे प्रकट भय है। ताते इन नामन को हम प्रकट करते हैं, यानी श्री साईं जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि हम ही यह नाम को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो नित्य लीला में विराजमान है ये सारे नाम, क्योंकि जितने नाम है इतने स्वरूप है आपके, हर स्वरूप से आप कृपा बरसा रहे हैं अपने जीवन के ऊपर। तो ये प्रकार है, तो यह नाम नित्य लीला संबंधी है, जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के सहस्त्र नाम पहले ही सिद्ध है आदि है। ठाकुर जी के जो सहस्त्र नाम है वो प्रकट है ना पहले से, तो कह रहे हैं कि ऐसे ये नाम नित्य लीला में पहले से प्रकट है। जैसे गर्गाचार्य वो प्राचीन नाम प्रकट करे हैं, नूतन नहीं कहे। जब ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो, ये जब भी ये पुस्तक वाचन करी ये सर्वोत्तम सूत्र की, तब यहाँ में बहुत जगह सुबोधनी जी को समन्वय आयो, बहुत सारी जगह यहाँ में बतायो है। तो यासु भी या पुस्तक को वाचन करने के बाद, पान करने के बाद भी एक बार ये मन में मनोरथ भयो, विचार आयो, कह सकूं कि श्री सुबोधनी जी को भी एक वक्त पान जरूर करना चाहिए। तो इतना भाषा में इतना ताप शायद नहीं हतो, जब ये वाचन करो तो सर्वोत्तम सूत्र तो शायद मिलाप नहीं भयो, लेकिन जब बड़े की कृपा भई तभी जाके ये सब कुछ सफल हो सके हैं। हमारे विचार सुनी हो, जैसे कई वैष्णव कहे कि અમે વિચાર કરીએ કે અમે નક્કી કરીએ કે આજે અમારે આટલા પાઠ કરવા છે તો નથી થતા, પણ એવા જ સમય, એવા જ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સમયમાં આપે જો આજ્ઞા કરી હોય ને કે ના બધા વૈષ્ણવોએ या આજે આપણે આટલા પાઠ કરવાના છે या તમારે આટલા પાઠ કરવાના છે, આપે આજ્ઞા કરી દીધી હોય ને તો એ પાઠ નિર્વિઘ્નતાથી થઈ જાય છે। तो मतलब ये वही बात है कि हमने अगर सोची है कि हमको ये कार्य करना है, या मेरी तो ये इच्छा है कि भाई मैं तो ये चीज जरूर करूंगी, यानी अपने बलबूता पे करने की जब अपन इच्छा करें ना तब की बात है, तो वो कार्य कभी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जब बड़े की आज्ञा लेके या बड़े की आज्ञा सु, बड़े के आशीर्वाद सु जब हम या क्रम करने को शुरू करें, तब अपने आप इतनी सरलता से ये कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे गर्गाचार्य जी ने वो प्राचीन नाम प्रकट किए हैं, नूतन नहीं है। तो जब मैं वही कह जाते कि श्री सुबोधनी जी ने जब नामकरण संस्कार को प्रकार आयो, पूरा प्रकरण जो अध्याय आयो, तो वह समय ठाकुर जी के जितने भी नाम गर्गाचार्य जी ने बताए वो पहले से ही पुराणों में प्रसिद्ध है, उनने कोई नए नाम नहीं बताए, वो सारे नाम प्रसिद्ध है। तो ये श्री सुबोधनी जी को वाचन किया तो अपन को प्रमाणित हुए कि नहीं, हाँ ये बात सही है, सच्ची में ये सारे नाम पहले से प्रकट थे कि वहां में भी श्री महाप्रभु जी ने ये बात खुलासा कियो है आपने। तो सो श्री वल्लभाचार्य जी आप पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम प्रकट मात्र किए हैं, तैसे अष्टोत्तर शत नाम हु आदि नित्य लीला संबंधी है, सो हम प्रकट मात्र ही करते हैं। जैसे पुराण में श्री ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम के सहस्त्र नाम प्रकट हैं और श्री महाप्रभु जी ने वामेश्वर निकाल के बाहर प्रकट किए हैं, ऐसे ही ये सारे नाम, मतलब वो जो सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को पाठ अपन करें तो वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी में से ही प्रकट किए हैं।
वो श्रीमद भागवत जी में से प्रकट करने का तात्पर्य है कि ये एक साथ मतलब है। और वामेश्वरी आपने सारे नाम निकाल के अपन को पूरा एक ग्रंथ अलग से दे दिए कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को एक पूरा अपन को पाठ दे दिए कि जो भागवत को श्रीमद भागवत जी को सार है जाने। और ऐसे ही कह रहे हैं श्री गुसाई जी इसलिए आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे ही नित्य लीला में श्री महाप्रभु जी की 108 प्रसिद्ध है, वहां से हमने यहाँ प्रकट किए हैं। ये कोई पुस्तक में नहीं है, कोई पुराण में नहीं है, कोई वेद शास्त्र में नहीं है, ये तो नित्य लीला में ये आपके जो नाम है वहां पे ये सब वहां प्रकट है। और वहां को ही हमने यहाँ पे वो यो की हमने यहाँ प्रकट कर दिए हैं। तो कहा कोई कहे यह नाम आदि है तो और कहूँ प्रकट नहीं देखे थे, अरे तुम तो आदि नित्य लीला संबंधी नाम कहो तो सो कैसे। अब कोई कहे कि भाई तुम ये कह रहे हो कि ये नित्य लीला के हैं, तो यहाँ तो हमने कहीं देखे ही नहीं है, मतलब कोई भी पुस्तक में हमने ऐसा वर्णन भी नहीं सुना कि नित्य लीला में ऐसे नाम हैं और तुम प्रकट कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमने नित्य लीला में से प्रकट किए हैं, तो ऐसे कैसे हो सके। यहाँ तो कहीं भी हमको खबर ही नहीं है कि ऐसे नाम भी है। तो आपको निराकरण करते हुए श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि तहा कहते हैं जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान काहू को नहीं है, जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के पुष्टि लीला संबंधी सहस्त्र नाम को काहू को ज्ञान नहीं है। अपन जो शुरू में प्राकृत धर्मानाश्रय को श्लोक जो अपन ने लियो तो वहां पे अपन थोड़ा पीछे चले और वहां जो साकार ब्रह्म को जो बात आई थी, बात चीज को हम फिर से मनन करें कि भाई तुम लोगों ने कही कि साकार तुम कह रहे हो ठाकुर जी भगवान तो निराकार है, तो तुम साकार कैसे बता रहे हो, हमारे कोई पंडितन ने तो बताया नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई पंडितन को अज्ञान है और ये श्री ठाकुर जी को साकार स्वरूप तो हमको वेद में ही बताया गया है। साकार स्वरूप हमने बहुत विस्तार से वह चीज को अपन ने समझी कि भाई आनंद मात्र कर पाद मुखो धरा दी, भगवान रसो वैश्य है और उन्हीं के सारे मतलब उनके पूरे श्रीयम को वर्णन, पूरा श्रीयम आनंदमय है। ये पूरा सही सब बात वेद में ही लिखी गई है, लेकिन जिन पंडितन ने वेद पढ़े उन्हें ये चीज क्यों नहीं पढ़ी, या को मतलब उनको अज्ञान है अभी भी। वैसे ही जब श्री महाप्रभु जी की जो मतलब पुष्टि लीला संबंधी जो सहस्त्र लीला सहस्त्र नाम है उनको भी ज्ञान कोई को नहीं आता। जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कियो वो नाम भागवत जी में ही विराज रहे थे, तो भी भागवत जी में से भी वो नाम की कोई को खबर नहीं है। वो भी तो हमारा अज्ञान ही है, तो कि हमको भी नहीं पता है। श्रीमद भागवत जी हमने कितनी बार सुनी, कितनी बार पढ़ी, लेकिन हमको 108 नाम हमको नहीं मालूम, सहस्त्र नाम, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए तब जाने के वो अरे ये तो यही पुस्तक में विराज रहे थे, ये श्रीमद भागवत जी में से आया है। ऐसे ही पुष्टि लीला को भी पूर्ण पुरुषोत्तम की पुष्टि लीला संबंधी जो नाम है वह को भी कोई को ज्ञान नहीं है। जो श्री ब्रह्मा जी को, शिव जी को, शेष जी को, वेद को, इन अलौकिक लीला संबंधी नाम को ज्ञान नहीं है। लो भूतल के पंडितन को तो दूर छोड़ दो, भूतल के पंडितन को तो बाजू में रख दो, अभी तो उनको बारह ही नहीं आए हो। यहाँ तो ब्रह्मा जी को भी नहीं खबर है, शिव जी को भी नहीं खबर है, शेष जी को भी नहीं खबर है, यहाँ तक कि वेद को भी नहीं खबर है कि ठाकुर जी के अलौकिक नाम भी हैं। तो और कोई इनकी तो फिर कहाँ गिनती आई हमें। तो युवा कली काल के अज्ञानी पंडितन को अलौकिक पुष्टि लीला संबंधी नाम को ज्ञान कहाँ पे होगा। देखो आगे नया में या भूतल के पंडितन को अज्ञान वर्ष फिर अलौकिक ठाकुर जी के नाम जो है उनको ज्ञान कहाँ से होगा, नहीं हो सके। जो कोई निरूपण करेगा, जब ज्ञान ही नहीं है तो वो चीज मतलब जा चीज की मुझको खबर ही नहीं है। अभी अब मेरे को कोई कहे कि भैया में आपको कैसे सेटिंग करनी है, कि अभी जूम चल रहा है या मीट चल रहा है तो तुमको सेटिंग करनी है, अभी मेरे को नहीं है खबर, मैं कैसे करूंगी। अपन कोई को कहे भाई तुम ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हो जाइयो, तो कह ले मेरे को नहीं आवे ज्वाइन होना, क्यों, क्योंकि मुझको ज्ञान ही नहीं है। ये साधारण उदाहरण दियो, एक दृष्टांत बतायो, या को कोई लेनो देना नहीं है, लेकिन एक चीज बताए कि जा चीज की हमको समझ ही नहीं है,
जहाँ चीज को हमको पता ही नहीं है कि आपको क्या और कैसे करना है, तो वह चीज को हम कोई को कैसे बता सके। और रसोई करने के लिए कोई खड़ो हो गयो आके, लेकिन वह को मसाला की समझ ही नहीं है, और तुमको कि तुम दाल बनाओ, तुम शाक बनाओ, या कोई फरसाण बनाओ। अरे भाई, हमको मसाला को, कौन से मसाला को क्या कहे, यही हमको ज्ञान नहीं है, तो हम यहाँ पे रसोई कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि हमको समझ ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो वही यहाँ पे चीज बता रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी के अलौकिक पुष्टि लीला संबंधी को स्वरूप को नाम जो है, उनको वो पंडितों को पता ही नहीं है। जो पता नहीं है तो वो बताएंगे कैसे? ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि यासु, कोई ने भी आपको निरूपण नहीं किया है, कोई ने ये चीज बताई नहीं है, ऐसे परम अलौकिक रसरूप नाम है। अब फिर से कोई ने शंका करी कि जब ब्रह्मा जी को, श्री महादेव जी को, श्री शेष जी सारिके को ज्ञान नहीं है, तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के वाको उत्तर श्री गुसाई जी यहाँ पे दे रहे हैं कि जो श्री आचार्य जी तो और कैसे निरूपण किए, तथा श्री वल्लभाचार्य जी के अष्टोत्तर शतनाम कैसे निरूपण किए। यानी एक तो श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के नाम ठाकुर जी ने ठाकुर जी के नाम जो है वो कैसे प्रकार से प्रकट किए श्री महाप्रभु जी ने, जब कह रहे हैं कि कोई को भी ज्ञान नहीं है। और श्री महाप्रभु जी के 108 नाम कैसे प्रकट किए, ये सब कुछ प्रश्न किए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप हैं। ताते पुष्टि लीला संबंधी पुरुषोत्तम के सहस्त्र नाम श्री महाप्रभु जी प्रकट किए हैं। और समझ में आए कि श्री महाप्रभु जी ने कैसे प्रकट किए? क्यों? क्योंकि आप ही आपको स्वरूप बता रहे हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप आप ही हैं। कोई भी मन की बात हम मुख से ही कहेंगे, तो ऐसे मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं, तो आपने यहाँ पे ठाकुर जी के सहस्त्र नाम प्रकट किए। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु को मैं आत्मज हूँ, ताते नित्य लीला संबंधी अष्टोत्तर शत नाम प्रकट करी निरूपण करत हूँ। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के आत्मज यानी के पुत्र आप हैं, तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को मैं जान सकूं। तो यह प्रकार से मैंने श्री महाप्रभु जी के 108 नाम मैंने प्रकट किए। जैसे श्री महाप्रभु जी श्री पुरुषोत्तम के मुखारविंद स्वरूप है, और आपने श्री पुरुषोत्तम के पूर्ण पुरुषोत्तम के 108 नाम प्रकट किए, वैसे ही मैं श्री महाप्रभु जी को आत्मज हूँ, यासु आत्मज यानी मैं पुत्र हूँ, यासु मैं उनके 108 नाम यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो सब अब अष्टोत्तर शत नाम श्री आचार्य जी महाप्रभु कैसे हैं, जो श्री सुबोधनी जी आदि देखे, जो सिद्धांत के ग्रंथ इनके भावार्थ जानने में जो अज्ञान रूप प्रतिबंध रूप जो जो ताको दूर करन वारे, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान श्री आचार्य जी महाप्रभु के अष्टोत्तर शत नाम है, जिनको हम प्रकट करत हैं। या प्रकार से 3 श्लोक को भावार्थ निरूपण करत हैं। देखो, मैं फिर से बोलूं, जो मैंने सुबोधनी जी के लिए अभी बात कही थी, आगे अपन ने वो यहाँ पे यहाँ कह रहे हैं कि ये 108 नाम जो श्री महाप्रभु जी के हैं, ये कैसे हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं, ये बता रहे हैं कि जो श्री सुबोधिनी जी आदि देखे, जो सिद्धांत बाकी ग्रंथ इनके भावार्थ जानवे में, यानी श्री सुबोधनी जी जानवे में, और श्री महाप्रभु जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथन को जानवे में, और श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत इन सबन को जानवे में जो हम असमर्थ हैं, हम Recording in progress. तो हम अज्ञानी जो हैं, तो उनको या हमारे श्री महाप्रभु जी को स्वरूप जानने में जितने जितने भी प्रतिबंध आ रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की प्रकट करी हुए श्री सुबोधनी जी
श्री महाप्रभु जी के प्रकट किए हुए सिद्धांत, श्री महाप्रभु जी के प्रकट किए हुए ग्रंथन को समझने में हमको जो जो भी अज्ञान प्रतिबंध पड़ रहे हैं, प्रतिबंध रूप आ रहे हैं, उन सबन को दूर करवे को, या उनके लिए हमको जो ताप है हृदय में कि अरे हम श्री महाप्रभु जी की वाणी कब समझ सकेंगे, या को जो हृदय में ताप है, इन सब को दूर करवे को सामर्थ्य श्री आचार्य जी के इन 108 नाम में है। फिर से मैं बोलूं कि श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ आदि जो हैं, श्री महाप्रभु जी के जो श्री सुबोधनी जी आपने प्रकट करी है, श्री महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत बनाए, वो सारे सिद्धांत को समझने में जहां कहीं भी हमको प्रतिबंध आ रहे हैं, और वह प्रतिबंध के कारण हमको ताप हो रहे हो कि हम अपने प्रभु को कब समझ पाएंगे, हम अपने प्रभु को स्वरूप कब समझेंगे। हमारे प्रभु ने, श्री वल्लभ प्रभु ने जो हमको सिद्धांत बताए हैं, वो सिद्धांत हम कब समझेंगे, हम कब उनको जीवन में उतारेंगे। श्री महाप्रभु जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को हम कब समझेंगे। इन सबके लिए जब हमारा ताप हो गए है, तो वो ताप और वो सारे प्रतिबंध, उन सबन को दूर करने को सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी के 108 नाम में है। या ही श्री गोसाई जी ने ये नाम प्रकट किए हैं। या प्रकार 3 श्लोक को वर्णन हमने देखे, प्राकृत धर्मानाशय से लेके दया निज महात्म्यम तक हमने ये 3 श्लोकों को वर्णन पहले श्री गोसाई जी के भावार्थ को, और फिर श्री गोकुलनाथ जी ने विशेष टिप्पणी करके जो बताया, वो 3 श्लोक हमारे यहाँ पे पूरे हुए हैं। चौथो श्लोक लेने में अपन थोड़ो देखिए, शायद चौथो श्लोक पूरा कर लेंगे, थोड़ा सा ही वर्णन है। तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलागरित। याको अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शत नाम, जिनको अलौकिक आनंदमय कहे हैं, जो अति अनिर्वचनीय है। श्री महाप्रभु जी के जो 108 नाम हैं, यहाँ पे अभी नाम शुरू होते अभी 3 श्लोक और हैं, तो वाको अपन को समझने को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपन एक चीज अपन ये समझे कि भाई मैं तुमको भाव बता रही हूँ कोई चीज को, तो तुमने वो भाव समझ लियो है, तो मैं बिना कहे भी अगर मैं खाली तुमको संकेत से भी मैं अगर समझाऊंगी, तो तुम मेरे मन के वो भाव भी जान जाओगे, क्योंकि तुम मेरे साथ सतत रह रहे हो, मैं तुमको भाव। लेकिन अगर हमको यही चीज दुनिया में प्रकट करनी है, तो वो प्रमाण रखना बहुत जरूरी है। प्रमाण के बिना कोई के भी मन में ये बात उतरेगी नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, हमारे श्री वल्लभ, हमारे श्री गोसाई जी हैं, इनने जो भी कार्य किए हैं वो वेद शास्त्र के अनुसार ही किए हैं। यासु कोई भी कहीं भी कोई उंगली नहीं उठा सके कि ये चीज तुम गलत कर रहे हो, या ये चीज इनको नहीं करनी चाहिए। ये सब कोई अपने धर्म में, अपने पुष्टि मार्ग के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो गए हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हो गए। जो भी कार्य है सब शास्त्र के अनुसार ही हो गए, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत ही ऐसे बनाए कि जो भी कार्य अपन को जो भी सिद्धांत बताए हैं, वो वेद और शास्त्र और श्रीमद् भागवत जी को आगे रख के ही बताए हैं। यासु यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि आपके जो 108 नाम जो हैं, वो अलौकिक आनंदमय हैं और अति अनिर्वचनीय है। अति अनिर्वचनीय को क्यों? तो केशव श्री गोसाई जी कहते हैं कि श्री गोसाई जी कृत जो यह नाम है, सो कैसे हैं? जो अति दुर्बोध हैं। अब ये यह चीज को समझने को हो ना, तो अपन शिवना जी को पद एक देख सके, भक्त को सुगम श्री यमुने अगम और है। भक्त को सुगम श्री यमुने अगम और है, दुर्बोध और सुबोध, ये दोनों चीज दी है। भक्त को सुगम है, भक्त को सहजता से श्री यमुना जी प्राप्त हो जाए, भक्त सहजता से श्री यमुना जी को नाम ले सके, भक्त सहजता से श्री यमुना जी को पूजन, श्री यमुना जी को विनती कर सके, श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त कर सके। भक्त को सुगम है, लेकिन अगम और है जो भक्त नहीं है,
श्री यमुना जी सहजता से प्राप्त नहीं हो, उनको सरलता से प्राप्त नहीं हो और उनके ऊपर कृपा सहजता से आप नहीं करें। ऐसे यहाँ पे श्री महाप्रभु जी की कृपा और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के लिए बता रहे हैं कि श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो अति दुर्बोध है, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा बिना तथा श्री गोसाई जी की कृपा बिना सेवकन को ही अति दुर्बोध है। अगर श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी हम पे कृपा नहीं करें तो हमको भी श्री महाप्रभु जी के ये नाम और इनको सामर्थ्य हम पे हमको भी दुर्बोध है। तो भाई अब ये कैसे हो, हम तो यही आशा लेके बैठे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने कृपा, मतलब श्री गोसाई जी ने कृपा करके श्री महाप्रभु जी के 108 नाम प्रकट किए, तो हमारे लिए तो और कोई उपाय ही नहीं है, हम पे कृपा करवे के लिए श्री गोसाई जी ने ये नाम प्रकट किए। तो अब तुम तो ये कह रहे हो कि नहीं तो दुर्बोध है, और सेवकन को ही दुर्बोध है सबसे पहले। सुनिए कि यहाँ पर कह रहे भक्त को सुगम अगम और है, वो और नहीं है, हम तो भक्ति है। यहाँ तो कह रहे हैं कि सेवकन को ही दुर्बोध है। तो अब कैसे हो, तो कह रहे हैं कि सो और साधन वे तो कबहू साध्य सुबोध नहीं होए, यानी कोई साधन से भी ये सुबोध नहीं हो सके। साधन सिर्फ एक ही, मतलब साधन भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कृपा ही है। श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की कृपा होवे तभी हम इन 108 नाम को सुबोध कर सके हैं, और कोई साधन करवे सु भी नहीं मिलेंगे, कोई साधन करवे से सुबोध हो ही नहीं सके। काहे ते जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के पुष्टि लीला संबंधी जो नाम है सो साधन साध्य नहीं है, वो साधन साध्य नहीं है। जैसे जैसे मर्यादा में कहवे ना कि भाई चलो मैं इतने को ने श्रीफल चढ़ाऊं, जो कि मर्यादा में तो सीधे यूं ही बोलो जाए प्रसाद चढ़ाऊं, उनके तो पहले से ही प्रसाद हुए, अपने आगे ठाकुर जी को अंगीकार करने के बाद प्रसाद बनेंगे कि ठाकुर जी ने दृष्टि करी, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, ठाकुर जी ने अरो को, तब जाके ये प्रसादी भयो, तब जाके ये अधरामृत भयो। तो वो चीज तो मर्यादा में कहीं लगे ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सीधे यही, तो मतलब उनको तो लेन देन को व्यवहार है कि भाई मैंने इतना साधन कियो तो तुमको मेरे लिए ये करना है। यानी वो देवी देवताओं से भी जो भी मांगते होंगे वो यही प्रकाश के लिए वे देव को ही व्यवहार है उनके, अपने लेन देन को व्यवहार नहीं है। अपने सिर्फ दर्शन करनो, दंडवत करनो, प्रभु की टहल करनो, ये हमारा धर्म है। हम याही सो सेवक केवा है, हम याही सो दास कहा हूं। आपको जब कृपा करने की इच्छा होवे तब आप अपने सेवक पे कृपा करें। तो हम ये सोचे हैं कि हम इतना ज्ञान है हमारे पास कि हमारे पास इतना क्या में हमारी इतनी पढ़ाई है कि हम महाप्रभु जी को स्वरूप भी जान सकें, हम पुष्टि स्वरूप के ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप भी जान सके, और ये तो या हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमको तो ये स्वरूप पता ही हो गए। ऐसे अगर कोई साधन को बल अगर है हमें तो वो भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी कोई भी साधन साध्य नहीं है। हमारी इच्छा से हम प्राप्त करवे जाएंगे तो कभी प्राप्त नहीं होंगे। यासु कहे के साधन साध्य नहीं है। अगर तुम यो को कि हम साधन करके कोई सो भी साधन कर लेंगे, चलो हम 108 सर्वोत्तम जी कर रहे हैं, तो पर हम करने लो, हमने श्री महाप्रभु जी को उत्सव आ रहा है, 35 दिन हमको करने हैं, एक दिन में 35 बार सर्वोत्तम जी तो होने ही चाहिए। बैठ गए सर्वोत्तम जी कर रहे हैं तो हमका सिद्धि लेने के लिए बैठे हैं ना, हम सिद्धि लेने के लिए बैठे हैं कि हमको सिद्धि मिल जाएगी हम पाठ कर रहे हैं। अरे एक बार खाली एक श्लोक भी हम एकदम प्रेम सु हृदय सु लेंगे तो वाको असर ठाकुर जी को बोल, मतलब कि ठाकुर जी हमारो प्रेम ही देखेंगे, हमारी गिनती नहीं देखेंगे कि हमने कितनी बार पाठ की, हमने ये नाम कितनी बार लियो ये नहीं देखेंगे, लेकिन वो जो नाम हमने लियो वो भाव सु लियो के नहीं, ये श्री ठाकुर जी देखेंगे। तब आपको कृपा करने की इच्छा हो गए। आज हमसे गिनती करके कोई को दिखावे के लिए तो हमने तो 1.25 लाख पाठ कर लिए, हमने तो इतने 35 दिन तक एक दिन में 35 सर्वोत्तम स्तोत्र कर लिए। अरे भाई तो क्या प्राप्त कियो? इन 35 दिनों में कम से कम ठाकुर जी के लिए उत्सव की तैयारी करो,
श्री महाप्रभु जी को नाम लेते लेते अगर हम प्रभुमय हो रहे हैं तो ये हमारा सच्चो जप है। हमारा जप यही है कि ठाकुर जी की सेवा में हम और आगे मनोरथ कर सकें, में हम सतत प्रवृत्त रहे कि हमको श्री महाप्रभु जी को नाम स्मरण करके सु हमें ये सामर्थ्य आई या हमें ये भाव उत्पन्न भयो कि हम ठाकुर जी को हर वक्त ऐसे लाल लड़ाते थे, लेकिन यह वक्त हम कुछ विशेष लाल लड़ाए, हम कुछ विशेष करेंगे ठाकुर जी के लिए, ये सोच के और हमारा मतलब हमारे भाव या प्रकार से पोषित हुए तो ये नाम लेना सार्थक है। लेकिन सिर्फ लोगन में वाहवाही करनी, ओहो ये तो एक दिवस में 35 पाठ करे छे, वो गजब कहेवाय हो, आपणाથી तो एक वारे न थाતું અને આ તો બેન બહુ ધન્ય છે બેન તમને કે તમે આટલા પાઠ, यानी वाक्य अपने बखान सुनने के लिए और वह बखान सुनने के बाद अपने आप को अहंकार में लेवे में जो तुम ये सोचते हो कि हमको ऐसो साधन करवे सु हमको श्री महाप्रभु जी की कृपा मिल जाएगी या महाप्रभु जी हमको प्राप्त हो जाएंगे, तो तुम सर्वथा गलत हो, सर्वथा गलत हो तुम। या श्री महाप्रभु जी प्राप्त नहीं होंगे या श्री महाप्रभु जी को इस तो कण का भी तुमको स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अगर भाव से नाम लोगे, यानी वो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को ये स्वरूप बताते हुए श्री गोसाई जी और श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि आपके स्वरूप को जानना साधन साध्य नहीं है। ये चीज हमको समझनी है कि हम कोई साधन करवे सु ठाकुर जी की या ठाकुर जी को या श्री महाप्रभु जी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। साधन तो गोपी जनन ने भी किए ना, कितने किए जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मिले का ठाकुर जी, प्रकट भय का ठाकुर जी, नहीं भय, क्यों नहीं भय, सब कुछ छोड़ के आए थे श्री गोपी जन, ठाकुर जी के लिए तो आए थे, ठाकुर जी ने बुलाए थे, वेणुनाद करके बुलाए थे, आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और गोपी जनन ने खूब साधन किए, कितने वृक्षादि से पूछी, यहाँ पूछी वहां पूछी, कितना सब कार्य, सारी लीलाएं जितनी जितनी ठाकुर ने ब्रज में करी वो सारी लीलाएं भी उन्होंने अनुकरण कर ली कि कहीं से ठाकुर जी प्रकट हो जाए, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि साधन को बल होते कि हम ये करेंगे तो शायद ठाकुर जी प्रकट हो जाए, और अगर हो जाए ठाकुर जी प्रकट तो कहें देखो मैंने ये किया ना, अपन कोई को कहे ना कि हमारी बीमारी कैसे गई, कोई फलानी दवा ली थी तो बस उनको ठीक हो गया, तो तुमको भी बीमारी ये है ना कि ये दवा ले ले तो ठीक हो जाएगी। चलो दवा तो ठीक है, आजकल लोग क्या करें, आजकल से पूछिए हमें कि जैसे हमने आ तकलीफ है, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है जो तुम अपने शरीर की या तुम अपने परिवार की कोई समस्या लेके हमारे पास आ रहे हो, तो सबसे पहली बात तो हम कोई डॉक्टर नहीं है जो तुमको हम दवा दे दें, और तुम्हारी ये लौकिक चीजें ठीक करने के लिए हम अपने ठाकुर जी को श्रम क्यों दे रहे, हम अपने ठाकुर जी को श्रम क्यों दे रहे, ये तो विचार करना। तुम हमारे पास आओगे, बालकन के पास तुम जाओगे तो ठाकुर जी के तुम विनती करो कि हमारा ये सब ठीक हो जावे, तो या तो हमको क्या मिलेगा, तुम्हारो ये सब कछु तुम्हारो दुनियादारी है, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी छोकरी है, तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहे है, तुमको शरीर में रोग आ रहे हो, तुमको कहीं मन नहीं लग रहे हो, तुम्हारो कोई आप्त जन चलो गए हो या कोई खो गए हो या तुम्हारो धन हतो और चलो गए, यानी कितनी दुनिया की पंचायत, वो सारी परेशानी लेके तुम हम लोगों के पास, तो ये परेशानी हम दूर करने के लिए ये जो तुच्छ चीजें हैं उन चीजों को दूर करने के लिए मैं ठाकुर जी से विनती करूं कि ठाकुर जी ये चीज ठीक कर दो, नहीं क्यों भाई, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बालक है, मैं आपको ये कहूंगी, अरे मैं अपने घर की चीज भी आपको नहीं कहूं, फिर भी तुम लोग हमारे पास आओ तो यूं हुए कि हमको एक जैसे श्री वल्लभ को, श्री यमुना जी को, श्री साईं जी को ये स्वभाव है कि अपने सन्मुख में या अपनी शरण में आए हुए जीव को आप शरणागत वत्सल हैं या सो वाके दुख दूर करनो, ये हमारी फर्ज में आ जावे, तो हम श्री यमुना जी से श्री वल्लभ जी कहने के प्रभु आपको जीव है या की प्रतिकूलताएं दूर करो तो कदाच ही आपको मन आपके चरणारविंद में लग जाए, क्योंकि आपको जीव है ये भटक गए, तो या वजह से हम
ठाकुर जी से, श्री महाप्रभु जी से, श्री यमुना जी से विनती करें कि प्रभु आप इनके ऊपर कृपा विचार करिए। फिर वह समय जो स्फुरना हुए, वह समय जो हमको स्फुरायमान हुए, वह प्रकार को पाठ हम व जीव को देवे, हम व जीव को वो पाठ देवे, तब वो पाठ करें। अच्छा, अब भगवत कृपा के वाको वो दुख दूर हो गयो। बहुत समझने की बात है ये चीज। जो पाठ कोई बालक ने बतायो, वाके कारण वाको दुख दूर हो गयो। फिर दूसरे कोई को अगर वही परेशानी भई, तो वो जीव डायरेक्ट वाको दवा दे देतो। मैं आटला पाठ करे तो મને સારું થઈ ગયું, તું આટલા પાઠ કરી લે તો તને સારું થઈ જશે। ये साधन बल नहीं चले, ये साधन बल नहीं चले। यहाँ पे कौन की सिफारिश कर रहे हो है, ये देखने में आवे। मध्यस्थी कौन है, ये देखने में आवे। हर कोई की विनती ठाकुर जी नहीं सुन ले हैं। तो कोई ने भी कह दी कि चलो मेरा दुख दूर भयो, मैंने ये दवाई खाई, तू भी दवा खा ले तो को भी ठीक हो जाएगा। तो ये वो दवाई नहीं है जो तुम कोई को भी बांटते फिरो। यहाँ हमारे प्रभु तुम लोगों को, तुम जीवन को अपने पास रखने के लिए इतना श्रम उठावे कि भाई ये कहीं लौकिक में नहीं चलो जाए, ये कहीं लौकिक में फंस नहीं जावे, या लौकिक दुखन सु या को अगर इतनी आफत आ गई तो ये कहीं मेरे शरण छोड़ के चलो न जाए। तो या को थोड़ो चमत्कार दिखाते रहो, तो चमत्कार देखते हुए सुखा हो कि चमत्कार को नमस्कार होवे, तो आ प्रकार से ये आते रहे। लेकिन जीव बाको उल्टो करे, क्योंकि जीव दुष्ट सासु भरो जीवा स्वभाव तो दुष्टा। आप मुझे बालगुट में क्या करें, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट है। यासु याकू अपने सुख को पहले विचार आते, बार बार फिर वही चीजें के लिए ठाकुर। तो यानी मतलब बार बार तुमको साधन कर लो, या फिर बिल्कुल मैंने तो बहुत जगह कम कर दिया कि भाई तुमको तुम्हारी अनुकूलता से तुमको जो सूझे वो तुम करो, क्योंकि मैं ऐसे तुच्छ चीजन के लिए मैं अपने ठाकुर जी को विनती नहीं करूंगी, या ना मैं श्री महाप्रभु जी को विनती करूंगी और ना मैं श्री यमुना जी को विनती करूंगी। तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, ये तुम मेरे ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हो, तुम अपने प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, तुम वैष्णव हो तो तुमने या को क्या निभाव कियो, तुम वैष्णव होके तुमने क्या अपना कर्तव्य निभायो। अगर ये सब तुमको मान्य नहीं रखना है तो फिर तुम्हारा दुख में क्यों दूर करूं, क्यों मैं ठाकुर जी को श्रम दूं। तो यहाँ पे ये साधन सारे निष्फल हो जावे। लेकिन यही जगह अगर कोई मेरो ऐसो अंतरंग वैष्णव है या ऐसो कोई जीव है, वाके बिना कहे में वाको दुख दूर कर, या को नाम है कृपा। वाके कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं वाको दुख दूर कर दूं। तो को दुखी मैं नहीं देख सकूं, या सुतेरो दुख मैंने दूर कर दी। तो ये है कृपा। तो ये कृपा हर एक के ऊपर नहीं हो गए, हर एक क्यों समझे कि हम साधन करके और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें, तो ये भी शक्य नहीं है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को ये जो स्वरूप बता रहे हैं, ये बार बार यही श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी को, श्री ठाकुर जी को स्वरूप साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। यासु कृपा साध्य ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा थे तथा श्री गोसाई जी की कृपा थे सुबोध और सुलभ होए। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री गोसाई जी अष्टोत्तर शत नाम श्री आचार्य जी महाप्रभु के प्रकट किए हैं, सो पुष्टि मार्गीय देवी जीव जन के हितार्थ प्रकट किए हैं। सो पुष्टि मार्ग जो श्री ब्रजभक्तन को मार्ग है, सो तो परम दुर्लभ है। सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम करके सुलभ होएगो, अन्यथा नहीं होएगो। श्री महाप्रभु जी को ये जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, ये पुष्टि मार्ग के जो जीव हैं उनके हित के लिए ही श्री गोसाई जी ने 108 नाम प्रकट किए हैं। अब जो पुष्टि मार्ग में जो जीव है, तो आपको ये सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि पुष्टि मार्ग व्रजभक्तन को मार्ग है। गोपिका गुरुवाहा प्रोक्ता, श्री आचार्य जी ने
संन्यास निर्णय ग्रंथ में ये आज्ञा करी है कि गोपीजन हमारे गुरु हैं, यानी कि पुष्टि मार्ग के गुरु हैं। तो व्रजभक्तन के साथ की जो लीलाएं हुई हैं वो ही हमारे मार्ग में मान्य है, वही हमारे मार्ग में मान्य है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पुष्टि मार्ग है ये व्रजभक्तन को मार्ग है, सो परम दुर्लभ है। जो श्री आचार्य जी के जो अष्टोत्तर शत नाम यानी 108 नाम है वाकई ही कारण सफल होंगे या सुलभ होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अभी तो यहाँ पर आधो वर्णन बाकी है, तो ये तो हम कल ही करेंगे, आज तो ही रखे अपन। तो यहाँ पे सुंदर वर्णन आयो कि 108 नाम क्यों प्रकट किए हैं और काय के लिए प्रकट किए, और ये नाम कहाँ थे, पुस्तक में से निकाले या ऐसे ही प्रकट किए, या तुम कैसे कहाँ से तुमने ये लाए हो। तो कह रहे हैं कि ये नित्य लीला संबंधी नाम है जो हमने प्रकट किए हैं। जैसे ठाकुर जी के श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम जो है, जो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए, के पहले कोई को खबर नहीं थी कि श्रीमद भागवत जी ने ही श्री ठाकुर जी के सहस्त्र नाम जो है वो भाते। तो जब उनको नहीं पता थी तो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए, तो कि महाप्रभु जी ने कैसे प्रकट किए, तो कि श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी को मुखारविंद स्वरूप है, यासु आपने श्री ठाकुर जी के वो नाम प्रकट किए। ऐसे ही श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं श्री आचार्य जी को आत्मज हूँ, यासु मैंने श्री आचार्य जी के 108 नाम प्रकट किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई साधन बल लेके श्री ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी को स्वरूप और श्री महाप्रभु जी को स्वरूप जानने की बात करते हुए, तो वो साधन साध्य को दुर्बोध है, यानी कि उनको कभी भी ठाकुर जी को स्वरूप नहीं पता चल सके। ऐसे ही अगर कोई कृपा मार्ग मतलब कृपा अगर प्राप्त कर रहे हो तो वो कृपा श्री गुसाई जी और श्री महाप्रभु जी की होगी, तब ही जाके श्री ठाकुर जी को पुष्टि लीला को जो स्वरूप है या पुष्टि लीला को जो अनुभव है वो जान सकेगो, वो स्वरूप को ज्ञान वाको हो सकेगो, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी को और श्री महाप्रभु जी को स्वरूप साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में आज को ये समर्पण करूं। श्री वल्लभाधीश की जय। या मैं कोई को नहीं समझ में आयो हो कछु हो तो पूछे, आश्रय को पद लेना फिर। दंडवत प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद।